नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। हेमंत सोरेन को झारखंड में हिम्मत का दूसरा नाम कहा जाने लगा है। विषम परिस्थितियों में सत्ता संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सरकार का संचालन किया वो काबिले तारीफ है। कोरोना काल में भी हेमंत सरकार ने पूरे देश के सामने मिसाल पेश की है। देखिए इस रिपोर्ट में। हेमंत है तो हिम्मत है। भरोसे का दूसरा नाम बने हेमंत सोरेन। विकास की बयार हेमंत सरकार। हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड में यह नारा आम हो चुका है। दूर दराज के आदिवासी, दलित और पिछड़े गांवों में भी विकास की बयार बह रही है। अब हेमंत का दूसरा नाम लड़ना, जूझना और जीतना है। विषम परिस्थितियों में चुनाव जीतकर सत्ता में आए हेमंत सोरेन पर पहला वार कोरोना का हुआ। पहले साल में कोरोना संक्रमण की पहली लहर से जंग लड़ने के बाद राज्य सरकार ने विकास के कामों को आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि तभी दूसरी लहर ने राज्य को महामारी की चपेट में ले लिया। सरकार ने अपनी मशीनरी को कोरोना संक्रमण से लड़ने में लगा दिया ताकि इस बीमारी से न सिर्फ झारखंडियों की जान बचाई जा सके बल्कि इनके समक्ष भूखे रहने की नौबत भी नहीं आए। इस दौरान कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। बजट को कल्याणकारी बनाया गया। जब देश के हर कोने से मजदूर पैदल चलकर अपने राज्य आ रहे थे तब हेमंत सरकार ने झारखंड के मजदूरों को वापस लाने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी। श्रम विभाग के तहत एक पूरी टीम का गठन किया गया। इस टीम को प्रवासी मजदूरों से संपर्क कर उन्हें वापस झारखंड लाने की व्यवस्था में लगा दिया गया। जब कई प्रदेशों के मजदूर पैदल चल रहे थे तो झारखंड के मजदूरों को हवाई जहाज के माध्यम से झारखंड लाया जा रहा था। पूरा देश उस समय सीएम हेमंत की पहल की सराहना कर रहा था। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में जब झारखंड के कई प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई तो सीएम हेमंत सोरेन ने बिना देर किए तमिलनाडु में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए डीआईजी के नेतृत्व में झारखंड से एक टीम चेन्नई भेज दिया। सीएम हेमंत का ये एक्शन उन हजारों मजदूरों के लिए एक उम्मीद था कि उनका नेता हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा 2021-22 का बजट। 2021 के शुरुआत में हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट पेश किया वह पूरी तरह से मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड का वितरण प्रमुखता से शामिल रहा। पहली बार जरूरतमंदों को पेंशन और राशन मिलना हुआ सहज। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष की उम्र से अधिक के वृद्धजन, 18 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिलाएं, जिनमें विधवा, एकल और परित्यक्ता तीनों को शामिल किया गया। योजना का लाभ लेने के लिए अब राशन कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पूरे राज्य में अब तक 5200 से अधिक शिविर आयोजित किए गए। पारा शिक्षकों की मांगों का हुआ निपटारा। सरकारी स्कूलों को बनाया गया आधुनिक। शिक्षा की बात करें तो राज्य में पारा शिक्षक का वर्षों पुराना मांगों का निपटारा हुआ। पारा शिक्षकों को 60 वर्ष का सेवा स्थायीकरण समेत टेट पारा शिक्षकों का मानदेय 50% और नॉन टेट पारा शिक्षकों को 40% वृद्धि का फैसला हुआ। सरकारी स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा ले पाएं, इसलिए मॉडल स्कूलों की तर्ज पर इनका विकास हुआ। कई राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र। खेल के क्षेत्र में 40 के करीब खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी गई। मुख्यमंत्री की पहल पर सिमडेगा में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। फोटो हो खेल विकास योजना के तहत गांव-गांव में खेल मैदान का निर्माण हुआ। सहाय योजना से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ा गया।
सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार पर बनाया गया दबाव। पहली बार सरना धर्म कोड के लिए राज्य की तरफ से केंद्र पर प्रेशर बनाया गया। टीएससी काउंसिल का गठन कर आदिवासियों के विकास की दिशा में काम शुरू हुआ। आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, इसके लिए कई पहल किए गए। विकास की योजनाओं के अलावा भी हेमंत सरकार ने सुरक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी माओवादियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा यह क्षेत्र 3 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा था। यह वैसा क्षेत्र था जहां जंगल का कानून चलता था। बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कड़ा संदेश दिया कि अब झारखंड में कानून को अपने हाथ में लेने वालों की कोई जगह नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ हेमंत सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यही वजह है कि हेमंत सरकार को हिम्मत का दूसरा नाम कहा जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। अब तो पूरा झारखंड कह रहा है हेमंत है तो हिम्मत है। हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अनुराग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने को आए हैं और ऐसे में पूरा झारखंड कह रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। जिस तरह से शुरुआती दौर में, सरकार के शुरुआती दौर में कोरोना काल आया और झारखंड सरकार ने हेमंत सरकार से जितनी मजबूती से लड़ाई की और न सिर्फ लड़ाई की, एक उदाहरण पूरे देश के सामने पेश किया कि सरकार का समर्थन अगर हो, अगर सीएम युवा, जागरूक और जनता की मदद करने वाला हो तो राज्य की जनता के लिए कभी भी परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। आप इस पर कुछ कहें। जी आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्य का मुखिया मतलब राज्य का सीएम अगर युवा हो तो उसकी सोच भी युवाओं से काफी मिलती है। और यही वजह है कि झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी, उसके बाद शिबू सोरेन आए और हेमंत सोरेन इससे पहले भी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार का जो उनका कार्यकाल रहा, जो ये उनका दूसरा टेन्योर रहा, वो काफी सफलतापूर्वक उन्होंने अभी तक 4 वर्ष होने को है सरकार के और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है सरकार पूरे 5 साल अपने पूरे करेगी, उसके बाद चुनाव में, क्योंकि चुनाव में जाएगी, अगले साल चुनाव होने हैं। तो आयुष, मैं अगर शुरुआत से अपने दर्शकों को बताऊं कि चुनाव होते हैं, शिबू सोरेन, ये हेमंत सोरेन जीत कर आते हैं, गठबंधन की सरकार होती है, उसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद साथ में होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं और कुछ ही दिन बाद कोरोना ने अपना रूप दिखाया। पूरे देश में कोरोना का कहर मतलब आतंक बना हुआ था, काफी लोगों की मौत हुई, उसमें काफी अपनों को खोया है सभी लोगों ने उस कोरोना के दौर में। उस वक्त भी मुख्यमंत्री अपने परिवार समेत सभी लोग कोरोना की चपेट में थे। शिबू सोरेन भी कोरोना की चपेट में आए थे, मुख्यमंत्री भी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हुए थे, इनके बच्चे, इनकी वाइफ, सभी लोग। लेकिन उस कोरोना के दौर में भी हेमंत ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और पूरा मंत्रिमंडल, जो झारखंड के माइग्रेंट लेबर हैं, जो यहाँ के मजदूर थे, जो बाहर अन्य राज्यों में फंसे हुए थे, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यूपी में हो, क्योंकि झारखंड के मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, सभी ने मुख्यमंत्री को, उस वक्त श्रम विभाग काफी एक्टिव था, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और एक एक जो मजदूर हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा था, ट्विटर के माध्यम से उनसे कांटेक्ट किया जा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों में लंबे चौड़े ऐड छपते थे और शहर में होर्डिंग्स लगी हुई थी कि अगर किसी को भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल करे। एक कॉल सेंटर का उस वक्त निर्माण किया गया था और उस कॉल सेंटर का नंबर जारी किया गया था कि जो भी झारखंड के लोग बाहर फंसे हुए हैं सभी लोग इस पे कॉल करके सूचित करें। और आयुष, सबसे हैरानी वाली बात है कि सरकार में शपथ ग्रहण लेने के बाद ही तुरंत कोरोना का अटैक हुआ, सरकार को अभी संभलने का काम करने का मौका भी नहीं मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस वक्त अपनी मजबूती दिखाई और मजबूत कदम अपने रखे और जितने भी मजदूर थे, जिन्होंने भी सीएम को आग्रह किया या सरकार को आग्रह किया, सभी को लाया गया, विशेष विमान से झारखंड लाया गया और उस वक्त जितने लोग थे, जितने भी जरूरतमंद थे, सबके बीच राशन से लेकर अनाज वितरण सब कुछ हुआ था। काफी स्कीम्स उस वक्त भी हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था। उसके बाद आयुष किट भी एक लॉन्च किया गया था,
कोरोना किट के बदले उसका नाम था आयुष किट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटा जा रहा था। उसमें आपका गिलोय, कुवाथ काढ़ा और एक जो दवाई चल रही थी उस वक्त कोरोना से बचाव के लिए, वो सारे दवाइयां पूरे राज्य भर में फ्री में बांटी गई। हेल्थ डिपार्टमेंट काफी एक्टिव था, श्रम विभाग अपना काफी एक्टिव था, तो वहां पे कोरोना से जैसे तैसे संभले। फिर दूसरा लहर भी आया, उसमें भी हेमंत ने अपने हिम्मत दिखाई। उसी वक्त राज्य के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, जगन्नाथ दा, उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी कोरोना के पहली लहर में ही। उनको भी काफी उनके साथ भी हेमंत एकदम डटे रहे। उन्हें एयरलिफ्ट कर कर चेन्नई ले जाया गया, वहां उनका इलाज हुआ काफी समय बाद। वहां से वो जब किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ तो वो वापस लौटे। और फिर मतलब मंत्रिमंडल में जब से ये सरकार आई आयुष में, तब से बता दूं काफी मतलब स्मूथली नहीं चली है। उपचुनाव देखे इस सरकार ने 2-3, उसके बाद काफी मंत्रियों की तबीयत खराब हुई, काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हेमंत डटे रहे। और उसके बाद ईडी का दौर आता है। ईडी भी काफी परेशान करती है इस सरकार में तमाम लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, मंत्रिमंडल में हो और विधायक हों, सभी लोग ईडी के रडार पे रहे। ईडी ने काफी यहाँ लोगों को ग्रिल किया। मुख्यमंत्री को खुद इतनी 5 बार सम्मन जारी किया जा चुका है। तमाम पूजा सिंघल अभी जेल में हैं और रांची डीसी पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल में हैं। ईडी इन लोगों पे भी भ्रष्टाचार का आरोप था। और इतने तमाम इन सब के बावजूद जो काम हुआ है, आज भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये आखिर बयार कहां से आ रही, ये स्लोगन कहां से आ रहा है? तो इसमें मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आखिर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के वोटर्स को हटा दे आयुष, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स के पास जाए तो वो आज भी जेएमएम का नाम लेते हैं और मुख्यमंत्री की काफी सराहना करते हैं, क्योंकि इस सरकार में मुख्यमंत्री ने कोरोना के टाइम में उन्हें मदद किया और जो बिजनेस करने के लिए इन्होंने काफी युवाओं को भी रोजगार देने का आश्वासन दिया था। कई लोगों को रोजगार, कुछ लोगों को रोजगार कोरोना का आया था उस वक्त पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था। ऑक्सीजन को लेकर लगभग हर राज्यों में त्राहिमाम मचा था, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन उस वक्त भी सीएम हेमंत सोरेन ने जितनी सजगता से लोगों को अपना समर्थन दिखाया, अपना भरोसा दिखाया लोगों को, हर एक जिला के अधिकारियों से वो बकायदा फोन करके ये जानकारी लेते थे कि किस अस्पताल में कितना ऑक्सीजन उपलब्ध है, नहीं है, और अगर कहीं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होती थी तो खुद मामले को संज्ञान में लेकर वहां ऑक्सीजन मुहैया करवाते थे। अनुराग, हमने ये दौर भी देखा है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे जरूरी उपकरण हुआ करते थे अस्पतालों में, उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा अपने लोगों पर जताया, जनता को दिखाया कि वो उनके साथ खड़े हैं और लगभग हर रोज ये अपडेट लेते रहे। जी आयुष, बिल्कुल वो दौर भी हमने देखा था। बताया तो हमने कि एक बकायदा कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। और हेलो जी, हेलो, उस वक्त एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी और वहां पे खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे थे। बकायदा कई आईएएस ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें नितिन मदन कुलकर्णी और स्वास्थ्य सचिव सभी लोग थे और पूरी मॉनिटरिंग हेमंत सोरेन खुद कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारा कोई भी झारखंड वासी बाहर कोविड में ना फंसे, क्योंकि वो दौर वैसा था आयुष कि जब लोग पैदल ही निकल पड़ते थे दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बिहार के लिए, पटना के लिए। तो वो दौर भी हमने देखा है। उस पर लॉकडाउन पे तो मूवी भी बन गई और वेब सीरीज भी बन चुके हैं अभी तक, लेकिन वो दौर भी हमने देखा है। तो उसी से लोगों को पैदल ना चलना पड़े, कोई लोग हमारे कोविड से दूसरे राज्य में उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो हेमंत ने उस वक्त डटे रहे और जितने झारखंड वासी थे सभी का भरपूर साथ दिया। और वही साथ अब इन्हें मिलता भी हमें लगता है, दिख रहा है, क्योंकि चुनाव अब कुछ ही अगले साल चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं चुनावी बातें होने लगती है। तो अभी भी कई लोग बात कर रहे हैं कि आखिर जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। अब से कुछ ही हफ्तों पहले जब डुमरी उपचुनाव का रिजल्ट आया, उसी वक्त दिख गया। पूरी तरह से जेएमएम के समर्थन में डुमरी के लोग खड़े थे और डुमरी के साथ साथ अब झारखंड की जनता भी कह रही है अब तो बस चुनाव का इंतजार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शायद फिर से सीएम बनता देखना चाहते हैं। अनुराग,
जी बिल्कुल। जो मैं आपको बता दूं, जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो मसीलिया में इन्होंने, दुमका के मसीलिया में इन्होंने चुनावी सभा किया था और मैं इनके कई चुनावी सभाओं को मैंने कवर किया था आयुष। तो उस वक्त भी हमने यही देखा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स हैं वो बाय हार्ट हेमंत सोरेन को लाइक करते हैं और उनका बस एक ही नारा है, हेमंत है तो हिम्मत है, हम हेमंत को वोट देंगे, हेमंत हमारा घर का बेटा है, हेमंत हम गुरु जी का बेटा है, हमारा बेटा है, हेमंत झारखंड का बेटा है। उनके साथ ये कहा जाता है, उनके लिए ये कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनावों में भी हेमंत को जनता का भरपूर साथ मिलेगा। बहरहाल खैर वो तो चुनावी बातें हो गई, लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है, मैं आपको बता दूं आयुष, एक प्रोग्राम चला राज्य में, सरकार आपके द्वार। हेमंत सोरेन का ही वो कार्यक्रम था जो सरकार आपके द्वार जगह जगह पे, हर राज्यों में, हर जिले में वो कार्यक्रम किया गया झारखंड राज्य में। और उसमें भी काफी लोग जुड़े, लोग अपनी समस्याओं को लेके आते थे और उस जनता दरबार में लोग की तमाम समस्याओं का निवारण किया जाता था। मुख्यमंत्री का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस था कि इसमें लोगों को मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान हो। उसके बाद इस सरकार में कई जो 21-22 बजट सेशन था, बजट सेशन में भी वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का मांग किया गया था, उस पर भी सहमति बनी। उसके बाद टेट पास जो पारा शिक्षक थे या जो शिक्षक थे उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी की गई, पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई। तो कहीं ना कहीं चाहे वो शिक्षा से जुड़े लोग हों या वृद्धा पेंशन हो, तमाम चीजों में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को भरपूर साथ दिया, सभी लोगों का भरपूर साथ दिया और हर चीज में बढ़ोतरी की, चाहे वो पेंशन हो, पारा शिक्षक का मानदेय हो, मानदेय में भी 40 से 50% का बढ़ोतरी किया गया था इस सरकार में। और तो कहीं ना कहीं हाँ, हालांकि सरकारी नियुक्तियां भी, शिक्षक नियुक्ति बहाली भी होनी है, उसको लेके एक बार निकला भी था, लेकिन वो अभी फिलहाल रद्द हो गया था। कुछ त्रुटियां थी उसमें, लेकिन शिक्षक बहाली भी इस सरकार में जल्द होगी और कुछ प्रक्रिया चल भी रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे काम हुए हैं इस सरकार में और कई काम हो रहे हैं। और पारा शिक्षकों के जो समस्या थे उसका निपटारा हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ। हम अपने दर्शकों को बता देंगे अनुराग कि पारा शिक्षकों की जो मांग थी, उनके 60 वर्ष तक की आयु तक के लिए नौकरी का स्थायीकरण किया गया। साथ ही टेट पास शिक्षकों के वेतनमान में 50% की बढ़ोतरी की गई। नॉन टेट पास जो शिक्षक थे, पारा शिक्षक थे, उनके वेतनमान में 40% तक की वृद्धि की गई। यही नहीं, मनरेगा कर्मियों की अगर बात करें तो उनका जो डेली वेज होता है, मतलब दिन भर की कमाई होती है, उसमें 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई अनुराग। और ये सारे जो कल्याणकारी योजनाएं चलाए गए हेमंत सरकार के द्वारा, सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं राज्य की जनता के कल्याण करते अब जमीन पर भी नजर आ रही है अनुराग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मनरेगा कर्मियों का जो दैनिक जो भुगतान होता है उसमें 31 रुपए की बढ़ोतरी की गई। टेट पास और नेट पास जो पारा शिक्षक हैं उनके इसमें बढ़ोतरी की गई, 50 से 60% तक वृद्धि की गई। उसके बाद आयुष एक चीज और छूट रहा है, हेमंत सोरेन ने बीपीएल धारकों के लिए पेट्रोल में भी सब्सिडी लाया था कि पेट्रोल आप लेते हैं तो सब्सिडी उसमें भी पाइएगा आप। तो तमाम बिजली बिल में भी जो है उसमें भी सब्सिडी का इन्होंने ये किया, बिजली बिल में सब्सिडी मिला। तो तमाम जितनी तरीके की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो राज्य में चल रही हैं और जनता को उसका भरपूर फायदा भी मिल रहा है। और कई तरह की योजनाओं पे अभी और काम चल रहा है। मुख्य सचिव हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं सभी उस पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी सराहनीय काम हुए हैं और रिम्स की जो क्षमता थी उसमें उसको बढ़ाया गया, एमजीएम को और दुरुस्त किया गया, रिम्स को दुरुस्त किया गया, टाटा टीएमएच का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो तमाम चीजें हैं और हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उस पर भी हेमंत सरकार ने हमेशा फोकस किया है कि यहाँ के लोगों को बाहर इलाज के लिए ना जाना पड़े, ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शिक्षा की अगर हम बात करें, हमारा कनेक्शन हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर से टूट गया है। हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल का 4 वर्ष लगभग पूरा होने को आया है और ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन ने जो कार्य किए हैं
धरातल पर अब वो लोगों को नजर आ रही है। पूरी झारखंड कह रही है हेमंत है तो हिम्मत है। हमारे साथ हमारे एडिटर अनुराग ठाकुर एक बार फिर जुड़ चुके हैं। हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर चर्चा कर रहे थे। अनुराग, ये दो अधिकार हैं। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के अधिकार हर एक इंसान की है, अच्छी शिक्षा का अधिकार हर एक इंसान का है। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिक्र किया कि अस्पतालों में नए नए आधुनिक उपकरण लगाए गए। हेमंत सरकार के कार्यकाल में जो त्रुटियां थी उनको दुरुस्त किया गया। ये तो रही स्वास्थ्य व्यवस्था की बात। अब शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा को लेकर भी हेमंत सरकार के द्वारा अनूठी पहल की गई है। मॉडल स्कूल, जो कि सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई करवाई जाएगी, जिन स्कूलों में मॉडल स्कूल बनाया गया, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी, मॉडल स्कूल के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है, आयुष, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल आज के डेट में प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं और उस शिक्षा मॉडल को देखने के लिए यहाँ के कई अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों पूरी मॉनिटरिंग की गई थी। उसमें वहां पे केजरीवाल से मिलके भी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनसे मिलके वहां के स्कूलों का दौरा किया गया था यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, और उसमें देखा गया था कि आखिर इतनी अच्छी सुविधाएं दिल्ली सरकार कैसे सरकारी स्कूलों में दे रही है। उस वक्त ये निर्णय भी लिया गया था कि हम दिल्ली की तर्ज पे यहाँ सरकारी स्कूलों की स्कूल में मिड डे मील की भी अगर हम बात करें, वहां बच्चों को खाना दिया जा रहा है, बच्चों को पौष्टिक खाना कैसे मिले, अंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सब चीजों के भी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम गठित की गई थी। और हमें लगता है कि बहुत जल्द दिल्ली के जैसे सरकारी स्कूल झारखंड में भी, यहाँ के बच्चे भी अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। तब ये कहीं डिफरेंसेस भी कम होंगी कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों समय में भी, अगले साल चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे हेमंत सोरेन का शुरुआत से जोर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो बहुत मूलभूत चीजें होती हैं जो हर वोटर सबसे पहले डिमांड करता है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य में हो, ताकि उन्हें अच्छी चिकित्सा के लिए बाहर के राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़े। अधिकतर लोग जाते हैं दिल्ली एम्स जाते हैं या चेन्नई जाते हैं, वेलोर जाते हैं। उन सब चीजों, मतलब जो आने जाने में जो एक्सपेंस होता है, तो वो सारी सुविधाएं अगर झारखंड में मिले तो इसको लेके भी हेमंत सोरेन आए दिन की रणनीति बनती है। उस पर वहीं अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो उसमें भी कई योजनाएं हैं और काफी तरह की चीजें हो रही हैं। काफी मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं, स्कूलों की और संख्या बढ़ रही है। हाँ, शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी पर लगातार इस पे मॉनिटरिंग हो रही है और शिक्षक बहाली भी हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं राज्य, अगर हम कहें तो काफी स्थिर सरकार मतलब मिला है इस राज्य को। और हेमंत सोरेन ने मैं आपको बता दूं, वोटरों की जो मंसूबे थे या वोटरों की जो आकांक्षाएं होती हैं अपने सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने बखूबी उसको पूरा किया है। अब आने वाला समय वक्त और बताएगा कि हेमंत सोरेन उस पर कितने खरे उतरते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक जो काम हुए हैं वो काबिले तारीफ है। या इनके अधिकारियों को परेशानी झेलना पड़ रहा हो, ये जो चल रहा है जो भी इंक्वायरी और ईडी का संबंध, लेकिन और आज भी खेलगांव में इवेंट हुआ तो वहां गए, वहां पे नियुक्ति पत्र इवेंट में शामिल भी हो रहे हैं। तो कहीं उनपे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और वो भरपूर झारखंड वासियों के लिए काम करने के लिए अग्रसर हैं और वो काम कर रहे हैं। जी आयुष। अनुराग, हम कह रहे हैं कि झारखंड कह रहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। हमने सीएम हेमंत सोरेन का हिम्मत वाला चेहरा देखा था। हेमंत सरकार के कार्यकाल के शुरुआत होते ही राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई। तरह तरह के अटकलें लग रही थी, लेकिन उस वक्त राजनीति को परे रख हेमंत सोरेन राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने जो नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पहुंचे, वहां जहां कोई भी व्यक्ति जाने से डरता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिम्मत दिखाया, एक उदाहरण पेश किया और वो बूढ़ा पहाड़ गए, वहां के जनता से मिले और वहां के जनता को यह आश्वासन दिया कि आपका सीएम, आपका मुख्यमंत्री आपके साथ खड़ा है। इस कहानी के बारे में दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल, बूढ़ा पहाड़ ऐसा जंगल माना जाता था, बूढ़ा पहाड़ एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है। एंटी ऑपरेशंस जो टीम होती है, वो टीम भी जाने से डरती थी। कई बार वहां पे घटनाएं हुई हैं, एम्बुश किया गया है, एम्बुश करके पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया गया है, उसमें काफी जवान घायल हुए हैं, वहां पे कैजुअल्टी भी हुई है कई सालों पहले। लेकिन वो काफी ड्रेडेड जोन माना जाता था माओवादियों का। लेकिन वो बूढ़ा पहाड़ का पूरा सफाया हो गया, से लैंड करते हैं, वहां पे समय बिताते हैं, काफी 3-4 घंटे वहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं। और बूढ़ा पहाड़ जाना काफी मतलब हिम्मत वाली बात है। वहां पे नक्सलियों के मंसूबे काफी मजबूत रहते थे, लेकिन आज के डेट में वहां से नक्सलियों को काफी पीछे खदेड़ दिया गया है। सरकार में अच्छे से हुई है और नक्सलियों को सफाया काफी हमें देखने को मिला है। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आए दिन एनकाउंटर्स भी होते हैं और काफी अरेस्टिंग भी हुई है। कई जो ड्रेडेड नक्सली थे, जो काफी चर्चित नक्सली थे, उन्होंने सरेंडर किया है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों की मौत एनकाउंटर में मौत हुई है। तो इस सरकार में कुल मिला के अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी रहा है ठीक ठाक। हाँ, हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जमीन से लेके जमीन विवाद में जो लोग उलझे रहे हैं, तो ये बदस्तूर जारी रहता है झारखंड में या हर राज्य में। हमने देखा कि सीएम हेमंत सोरेन ने तुरंत एक्शन लिया, सख्त एक्शन लिया और जो भी घटनाएं हुए उन अपराधियों को पकड़ा गया है। ये तो रही एक तरफ बात अनुराग, और दूसरी तरफ हम कह लें तरह तरह के अटकलें लगते रहे, तरह तरह की राजनीतिक उठापटक होती रही। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित किया, उन्होंने यह कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में क्या चल रहा है उससे मैं अपने राज्य की जनता को फर्क नहीं पड़ने दूंगा। उनका सीएम, यह सरकार उनके साथ हर पल खड़ा रहेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीएम हेमंत सोरेन के इस सुनहरे कार्यकाल के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। ये वो सीएम है जिन्होंने राज्य की जनता को तब मदद किया जब हाहाकार मचा हुआ था। सरकार बनते ही कोरोना का वो काल आया जिसने सबको डरा कर रख दिया था। सरकार अभी अच्छे से संभली भी नहीं थी कि कोरोना ने दस्तक दे दिया। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के सुरक्षा का बीड़ा उठाया। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने राज्य के जनता के साथ खड़ा हूं। हमने कई बार देखा है कि हमारे राज्य के जो कई लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार को लेकर और विदेश में जाकर काम करते हैं। किसी कारणवश अगर वो विदेश में फंस जाते हैं, कई उलझनों में पड़ जाते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संपर्क करते हैं और हेमंत सोरेन उस वक्त कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा अपने राज्य की जनता की मदद की। और चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो लोग फंसे हों, सीएम हेमंत सोरेन हर संभव कोशिश कर उन्हें वापस लेकर आते हैं। कोरोना सेकेंड फेज की बात कर ले, एक उदाहरण सीएम हेमंत सोरेन ने पेश किया। उस वक्त जब लोग सड़कों पर भटक रहे थे, अपने घर पैदल लौट रहे थे, तो सीएम हेमंत सोरेन ने एक स्टैंड लिया। हेमंत सोरेन ने यह कहा कि मेरे राज्य के कोई भी लोग पैदल वापस नहीं आएंगे। बाकायदा एरोप्लेन यानी हवाई जहाज का इंतजाम किया और जो लोग जहां भी फंसे थे वहां से उन्हें हवाई जहाज में लाया। इसीलिए तो राज्य की जनता कहती है हेमंत है तो हिम्मत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।